नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल इट्स इमेजिनरी में। दोस्तों आज हम विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय भाग 2 पढ़ेंगे एक बहुत ही अच्छी ट्रिक के माध्यम से। इससे पहले हमने 16 नाम पढ़ लिए हैं, वो भी एक अच्छी ट्रिक के माध्यम से पढ़ते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाके वो वीडियो आप पहले देखिए फिर यहाँ पर आइए। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। इस तरह की वीडियो लाना मेरा काम है, फनी वे में किस तरह से जीके को याद करना ये भी मेरा काम है। आपका काम सिर्फ इतना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए हम 17वां नाम आज देखते हैं। 17वां नाम है एमनेस्टी इंटरनेशनल। दोस्तों एमनेस्टी इंटरनेशनल सबसे पहले समझते हैं कि होता क्या है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक नॉन गवर्नमेंटल आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम होता है ह्यूमन राइट्स की रक्षा करना। ह्यूमन राइट्स मतलब मानव अधिकारों की रक्षा करना होता है। ठीक है, तो उसका जो मुख्यालय है वो लंदन में है। ठीक है, एक और संगठन है जिसका मुख्यालय लंदन में है और वो है कॉमनवेल्थ। ठीक है, तो कॉमनवेल्थ क्या चीज़ है? कॉमनवेल्थ वो कंट्रीज़ का एक आप यूँ कहें ऑर्गेनाइजेशन समझ सकते हैं जिनके ऊपर जो है इंग्लैंड ने कभी जो है रूल किया था, जिसको इंग्लैंड ने कभी गुलाम बनाया था। तो उन सभी कंट्रीज़ का जो है कॉमनवेल्थ एक संगठन है जिसको हम हिंदी में राष्ट्रमंडल कहते हैं। उसका मुख्यालय भी लंदन में। ठीक है, तो देखिए आपने किस तरह से इसको याद करना है। एमनेस्टी से आपको नाम बन रहा है किसी लड़के का अमन। ठीक है, अमन एक लड़का है। और कॉमन से देखिए, कॉमन होता है मतलब कॉमनवेल्थ हम यहाँ पर देखें, वेल्थ का मतलब आपको पता है, वेल्थ का मतलब होता है धन। ठीक है, वेल्थ का मतलब धन होता है और कॉमन का मतलब होता है सबका, मतलब कॉमन। ठीक है, तो सबका धन एक अमन है। अमन सपोज करिए इस तरह से आप सोचिए, इमेजिनेशन करिए कि अमन जो है एक चोर है। तो उसने क्या किया, अपने आस पड़ोस के जितने भी घर थे, दुकानें थी, वहाँ से क्या किया, सबका धन, ठीक है, सबका धन क्या किया, उठाया, चुराया और कहाँ भाग गया, लंदन भाग गया। कहाँ भाग गया, लंदन भाग गया। तो इससे अमन जो चोर लड़का था वो कहाँ भाग गया है, लंदन भाग गया है सबका धन लेकर। तो सबका धन से मतलब कॉमनवेल्थ और अमन का मतलब लड़का। ठीक है, तो अमन से एमनेस्टी इंटरनेशनल याद रहेगा और कॉमनवेल्थ सबका धन से कॉमनवेल्थ आपको याद रहेगा। भाग कहाँ गया था, लंदन भाग गया था। तो ये दो संगठन हैं जिनका मुख्यालय लंदन में है। हम आगे बढ़ते हैं और जो तीसरा संगठन है वो है एशियाई बैंक विकास बैंक। ठीक है, एशियाई विकास बैंक। विकास का मतलब होता है डेवलपमेंट और एशियाई मतलब एशिया की डेवलपमेंट के लिए जो बैंक बना है वो बैंक क्या करेगा, बैंक एशिया की डेवलपमेंट के लिए लोन देगा। ठीक है, फंड प्रोवाइड करवाएगा, धन देगा, मनी देगा। ठीक है, तो बैंक क्या देगा, मनी, किसकी, एशिया की डेवलपमेंट के लिए। तो मनी से आपको याद रहेगा मनीला। ठीक है, यहाँ पे दो शब्द आ रहे हैं, मनी। तो मनी कौन देगा, एशियाई विकास बैंक। ठीक है, तो उसका कहाँ पर मुख्यालय, मनीला में। और मनीला कहाँ है, फिलीपींस में। फिलीपींस जो है ये एक कंट्री है और उसकी राजधानी है मनीला। तो मैंने देश की राजधानियों को याद करने की एक ट्रिक भी बनाई है। अगर वो वीडियो भी आपने नहीं देखी है, देश और उनकी राजधानियाँ किस तरह से याद करनी है, तो वो भी मेरे चैनल पर उपलब्ध है, प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। आप वहाँ पर जाके, या मैं लिंक दे दूँगा नीचे, उस लिंक कर ओके करके आप देश और उनकी राजधानी याद करने की ट्रिक भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो हैं उनको हम शॉर्ट में आसियान कहते हैं और हिंदी में दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ। जो दक्षिण पूर्व में, एशिया के दक्षिण पूर्व में कंट्रीज स्थित हैं, उनका एक प्रकार का संगठन है। उनकी डेवलपमेंट की, अपनी डेवलपमेंट के लिए उनका एक संगठन बना हुआ है। ठीक है, तो उसका जो मुख्यालय है वो है जकार्ता में, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। ठीक है, तो देखिए ये आप इमेज, जैसे कि आपको पता है कि हमें इमेजेस के थ्रू ज़्यादा चीज़ें याद रहती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक फिगर, एक इमेज बनाने की कोशिश करी है। देखिए किस चीज़ की फिगर आपको प्रतीत हो रही है, मंदिर की। ठीक है, मान लीजिए एक मंदिर है और मंदिर में कौन रहता है, कौन पूजा अर्चना करता है, पुजारी। ठीक है, पुजारी जो है मंदिर में पूजा अर्चना करता है। आपको इस तरह से इसको ध्यान में रखना है, पूजा अर्चना करता है, इसलिए वो क्या रहता है, मंदिर में ही, सुबह शाम ज़्यादातर टाइम अपना मंदिर में ही गुजारता है। तो इसके लिए एक प्रकार से घर से बाद वो अपना मंदिर में ज़्यादा रहता है, तो उसके लिए उसका जो मंदिर होता है वो उसका एक प्रकार से आशियाना बन जाता है। क्या बन जाता है, आशियाना। ठीक है, तो आशियाना से आप रख सकते हैं आसियान। ठीक है, आशियान, क्लियर। और आशियाना उसका मंदिर है और मंदिर में क्या करता रहता है, वो सुबह शाम जयकारा, सुबह शाम मंदिर में क्या करता रहता है, जयकारा। ठीक है, एक पंडित है, उसका आशियाना मंदिर में है और मंदिर में वो सुबह शाम जयकारा करता रहता है। ठीक है, तो जयकारा से आपको जकार्ता याद रहेगा और आशियाना से आपको याद रहेगा
आशियान। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है तो। आगे बात करें नाटो। नाटो का फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अटलांटिक महासागर जो है उसके इर्द गिर्द, उसके मतलब आसपास जो जितने भी देश हैं, कुछ देश नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के हैं और कुछ देश यूरोपियन कंट्री के कॉन्टिनेंट के हैं। तो वो देश, उनकी एक ट्रीटी बनी हुई है और ये एक मिलिट्री की ट्रीटी है, सेनाओं की एक संगठन है। इनका काम होता है कि सभी देशों की सेना जो है एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी, ठीक है, जो नॉर्थ अटलांटिक के पास कंट्रीज़ हैं, जैसे बेल्जियम वगैरह हो गया और आपका कनाडा, यूएसए हो गई, ये कंट्रीज़ हैं, और भी यूरोप की छोटी छोटी कंट्रीज़ बहुत सारी हैं। तो इनकी आर्मी की एक ऑर्गेनाइजेशन बनी होती है। उनका काम होता है, अगर जो इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल देश हैं, अगर उनके ऊपर कोई कंट्री अगर हमला कर देती है तो ये जितने सारे नाटो के देश होंगे वो मिलकर उस कंट्री के ऊपर क्या कर देंगे, हमला कर देंगे। तो उस नाटो ऑर्गेनाइजेशन का जो है मुख्यालय वो कहाँ पर है, ब्रुसेल्स में, ठीक है। और ब्रुसेल्स कहाँ पे है, बेल्जियम की राजधानी है। देखिए अब इसको किस तरह से याद करना है, मैंने बोला नाटो। नाटो से आप हिंदी का एक शब्द याद कर सकते हैं, नातो। नातो। अब देखिए आपको एक इमेजिनेशन करनी है। मान लीजिए ये क्या है, घड़ी। आपको घड़ी, आप क्या कर रहे हैं, फ़ोन चला रहे हैं, अमेज़ॉन पे आप ऐसे ही कुछ ब्राउज़ कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो अब तभी आपने एक घड़ी देखी और वहाँ पर घड़ी की ऐड आ गई, या यूट्यूब देखना है और यूट्यूब पे एक घड़ी की ऐड आ गई सपोज करो, और वो कहते हैं कि ये घड़ी है, कलाई की घड़ी है, ना तो ये सेल से चलती है, सेल मीन्स बैटरी, ना तो ये सेल से चलती है ना ही लाइट से चलती है। किससे चलती है, सोलर एनर्जी, धूप से चलती है। तो ना तो सेल से चलती है ना तो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। तो नाटो का मतलब, नाटो से आप याद रखेंगे नाटो और सेल से आप याद रखेंगे ब्रुसेल्स। क्लियर बात, नाटो भी समझ आएगी। नाटो क्या है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स की राजधानी है, बेल्जियम की राजधानी है। क्लियर है इतना। आगे बात करें सार्क। अब देखिए सार्क जो है एक संगठन है और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, काठमांडू में। और काठमांडू किसकी राजधानी है, नेपाल की। अब देखिए ये आपको मान लीजिए एक सागर है या नदी है या समुद्र है, जो आपको समझना है। मैं समुद्र इसको कह के चलता हूँ, पानी से भरा हुआ है और इसमें बहुत सारी शार्क मछलियाँ हैं, शार्क मछलियाँ हैं इस समुद्र में। और आप क्या होगे, इसमें तैरने के लिए निकल पड़े, इसमें तैरने लगोगे तो इतनी सारी शार्क मछलियाँ आपको क्या करेंगी, काट लेंगी, खा लेंगी, निगल जाएंगी पूरी, ठीक है, काट लेंगी। तो काट से क्या याद रखेंगे आप, काठमांडू। और काट कौन लेगा, शार्क मछलियाँ। तो शार्क का जो मुख्यालय है वो काठमांडू में है, नेपाल की राजधानी में। क्लियर बात। आगे हम बात करें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है। तो इसका कहाँ पर मुख्यालय, नैरोबी में, कीनिया की राजधानी नैरोबी। तो ठीक है, नैरो शब्द यहाँ से आप समझ रहे होंगे, ठीक है। आजकल क्या हो रहा है कि हम अपना पॉपुलेशन बढ़ रही है, घर बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं, ठीक है, जंगलों को काट रहे हैं। पर्यावरण से राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, पर्यावरण को क्या कर रहे हैं, नैरो कर रहे हैं। जो वो जहाँ पर बहुत सारे जंगल होते थे उनको काट कर क्या कर रहे हैं, उनकी स्ट्रेंथ क्या कर रहे हैं, नैरो कर रहे हैं। नैरो मतलब बहुत ही कम छोड़ रहे हैं जंगल, पर्यावरण का बहुत ही ज़्यादा दहन कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि नैरो से आप याद रखेंगे नैरो, और हम नैरो किस चीज़ को कर रहे हैं, पर्यावरण को नैरो कर रहे हैं, जंगलों को नैरो कर रहे हैं, मतलब कम कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे आप याद रखेंगे नैरो बी। क्लियर है बात। आगे बढ़े, विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष, ठीक है, विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष, जिसको हम बोलते हैं WWF। क्लियर है। देखिए इसको हम किस तरह से याद करेंगे, इसका जो मुख्यालय है वो है ग्लैंड में, और ग्लैंड है आपकी स्विट्जरलैंड में एक सिटी। देखिए ग्लैंड से आपको याद रखना है ग्रांड, ठीक है ना, ग्रैंड फादर, ग्रैंड कार्यक्रम हुआ, ग्रैंड फंक्शन हुआ, ठीक है, ग्रैंड वेलकम, इस तरह से ग्रांड जो इंग्लिश का एक वर्ड होता है GRAND। क्लियर। तो उससे देखिए ग्लैंड से आपको याद रखना है ग्रांड, और एक ग्लैंड कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में। और विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष का जो मुख्यालय है वो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। देखिए इसको याद कैसे करना है आपको, एक इंग्लिश का वर्ड, ये एक इंग्लिश का सेंटेंस आपको यहाँ पे याद रखना होगा, वाइल्ड लाइफ हैज़ ग्रांड इम्पैक्ट ऑन अस या ऑन एनवायरमेंट। वाइल्ड लाइफ का क्या है, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा, बहुत भव्य क्या है, इम्पैक्ट है। और ये सीधी सी बात है, ये तो सत्य बात है कि इम्पैक्ट तो है ही हमारे ऊपर वाइल्ड लाइफ का, जो वन्य जीव हैं। तो वन्य जीव से मैंने वाइल्ड लाइफ यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ से आप याद रखेंगे वन्य जीव, और ग्रांड से आप याद रखेंगे ग्लैंड। तो वन्य जीव संरक्षण कोष कहाँ पर है, उसका मुख्यालय कहाँ पर है,
ग्लांड में, ठीक है। ग्लांड कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। क्लियर है? आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। आगे चलें। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, ओलंपिक खेल सबको पता है, ठीक है। ओलंपिक खेल में क्या कौन कौन से खेल होते हैं? बहुत सारे खेल होते हैं। जिम्नास्ट होता है, रनिंग होती है, स्विमिंग होती है, और साथ में ही क्या होता है? निशानेबाजी भी होती है। साथ में क्या होती है? निशानेबाजी भी होती है। तो निशानेबाजी आपने देखी होगी टीवी वगैरह में, धनुष और बाण से इस तरह से एक गोला बना होता है और आपको बीचों बीच में निशाना लगाना होता है एरो के साथ, ठीक है। ये इमेज मैंने इसलिए बनाई ताकि आपको वो इमेज आपके माइंड में सेट रहे। तो ओलंपिक में कौन सा खेल होता है? निशानेबाजी। और निशानेबाजी में आपको निशाने लगाने होते हैं, तो निशाने से आप याद रखेंगे लुसाने, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? लुसाने में। क्लियर है बात? ये भी स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद जो 10वां है वो है यूनिसेफ। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ठीक है। बच्चों के लिए इमरजेंसी के लिए एक फंड है यूनिसेफ, जिसका शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम। उसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। क्लियर? तो देखिए इसको किस तरह से याद रखना है। जो बच्चे होते हैं वो हमारे आने वाली न्यू जनरेशन होती है, ठीक है। तो उनकी जो इमरजेंसी, उनके लिए उनके जो मतलब उनको बचाना, उनका राइट्स का पालन करना हमारा क्या है? जिम्मेवारी, क्योंकि वो हमारी न्यू जनरेशन है। उनको अभी इतना पता नहीं है क्योंकि वो नए नए हैं, ठीक है। तो न्यू से आपको याद रखना है न्यूयॉर्क, क्योंकि चिल्ड्रंस क्या होते हैं? न्यू जनरेशन। तो चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। क्लियर बात? तो ये थे 10 मुख्यालय जो हमने भाग 2 में कवर किए। 16 इससे पहले के इसमें हमने कवर करे थे। तो टोटल जो हमारे पास हो गए वो हो गए 26 मुख्यालय। क्लियर है बात? तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी, अच्छी तरीके से ये ट्रिक्स भी समझ आई होगी। अगर अच्छी तरीके से समझ आ गई हैं तो वीडियो को जरूर से अच्छे से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी तरह इस नॉलेज को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी अच्छी सी फनी ट्रिक के साथ दोबारा मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।